नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की स्क्रीन पर इस समय भतरा वैली गांव के लोग आपको नजर आ रहे होंगे। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की चारों तरफ आप घुमा दीजिए। समय लगभग 7 बजे के आसपास का समय हो चुका है और बलराम साहू जी इसीलिए थाना जो गांव के अन्य लोगों के साथ पहुंचे हैं। कारण ये है कि उनका 26 साल का बेटा, जिसका नाम है नकुल राम साहू, अपने घर से 2 बजे के आसपास कल निकला। इस दौरान उसने मोबाइल भी घर में छोड़ दिया और 2 बजे से लेकर अभी तक लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। लगभग 30 घंटे के आसपास का समय हो चुका है और अभी तक वह घर नहीं पहुंचा है। आखिर घर नहीं पहुंचने का कारण क्या है, इसके विषय में अभी तक परिजनों तक कोई जानकारी नहीं आई है। परिजनों ने आसपास के रिश्तेदारों से बातचीत किया, ऐसे संभावित जगह पर भी खोजबीन की जहां पर नकुल साहू जाया करता था, नकुल साहू बैठता था। उसके दोस्तों से भी पूछताछ हुई, लेकिन कहीं कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि आखिर नकुल साहू गया तो कहां गया। ऐसे में अंततः परिजन परेशान हो उठे। जो उनके पिताजी हैं बलराम साहू जी परेशान हो गए। गांव के अन्य जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर मौजूद हैं और अंततः गुमशुदगी कायम करने ये अपने थाना पहुंच गए। देवोग थाने में इन्होंने गुमशुदगी कायम करवा दी है। तो इन्होंने लोकल टीवी को भी फोन किया था और कहा था, अभी आप सबसे बड़े माध्यम है इस क्षेत्र के, तो ऐसे में इस खबर को आप दिखाएंगे तो मेरा खोया हुआ बेटा, मेरा बेटा जो घर से चला गया है, इस खबर को देखने के बाद आसपास के लोग को सूचित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ बलराम जी, निश्चित तौर पर एक पिता के लिए काफी दुखद पल है। अपने आप को संभालिए बलराम जी, आपका बेटा मिल जाएगा। आपके लिए जल्द ही शुभ संकेत, अच्छी खबर आप तक पहुंचेगी। हम भी ऊपर वाले से ऐसी कामना करते हैं। बलराम साहू जी, कल क्या हुआ था? बेटे से अंतिम बार बातचीत कब हुई और बेटा क्या बोल के घर से निकला था? तमाम बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, कल साथ में हम लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद मैं कितने समय खाना खाया? 2 बजे जी हाँ। और उसके बाद खेती निकला तो लड़का जो है ना दुकान में रहता है बोल करके हम लोग जो है ना 4 बजे आए तो दुकान क्यों नहीं खोला है तो ठीक है, अरे लड़का कहाँ गया रे बोल करके मैं दुकान में 1 घंटा बैठा। बैठने के बाद भी नहीं आया। नहीं आने के बाद बोला, अरे लड़का कहाँ गया बोल करके मैं दुकान को बंद करके फिर इधर उधर खोजने के लिए गया। जाने के बाद भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद फिर पड़ोसी लोग को सबको बोलने के बाद भी मीना बाजार आ गया होगा बोल करके बोले, पकड़ के जो है ना मीना बाजार भी आए। आके जो वहाँ देखे तो बोले पता नहीं चला। उसके बाद रात भर जितना हमारे परिवार जो थे, गांव वाले जितना भी थे, रात भर इतना रात सब तरफ जो है घूमे फिरे देखे, तब बोले कहीं पता नहीं चला। और दिन भर जो है ना खोजे हैं, तब बोले पता नहीं चलने के बाद जो है ना देवोग आके थाना में इतला रिपोर्ट किया हूँ। साहू जी, आपका बड़ा बेटा था क्या? छोटा बेटा है। छोटा बेटा। साहू जी कुछ परेशान था क्या? बिल्कुल परेशान नहीं था, दुकान में था भाई, दुकान में जो है ना बेचता था, बढ़िया हिसाब से था। कल अंतिम बार कब बातचीत हुआ था साहू जी आपके पिताजी से? 2 बजे के बाद लड़के से 2 बजे के बाद है ना, 2 बजे बाद हुआ तो बस 2 बजे क्या बोला आपको? क्या कुछ नहीं, तो दुकान में तो रहेगा बोल के मैं क्या बोलूंगा था उसको। 2 बजे घर से खाना खाया? खाना खाए, साथ में खाना खाए। उसके बाद तो वो दुकान जाएगा, मैं जाता हूँ खेती। तो साहू जी उसका मोबाइल भी छोड़ दिया है? मोबाइल भी छोड़ दिया है, घर में है। घर में पढ़ाई लिखा है क्या साहू जी? 10वीं से फेल है। 10वीं तक पढ़ा है जी, 10वीं फेल हो गया था जी। इसके बाद फिर व्यापार संभाल रहा था जी। तो कभी इससे पहले भी ऐसे करता था क्या साहू जी? नहीं, आज तक नहीं किया है। कभी नहीं। या कुछ कारण है क्या साहू जी? आप परेशान, मतलब कभी उसके चेहरे में परेशान वाला देखे थे क्या? कुछ नहीं, तो बिल्कुल नहीं दिखे थे। चेहरे में कुछ परेशानी हुई दिखी थी? नहीं। या कभी कुछ बताया था क्या पिताजी, कुछ बात को लेकर परेशान हुए? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं बोले थे। नहीं था? नहीं। तो घर में कल आपके साथ खाना खाया? जी। उसकी माता जी भी थी? जी हाँ। फिर आप मतलब उसके माता जी और आपको कुछ भी नहीं बोला? बिल्कुल कुछ नहीं बोला। खुद खुश में था एकदम, बाल उल बनाए, मस्त दाढ़ी उड़ी बना के पूरा फ्रेश था। आपको क्या लग रहा है साहू जी, कहाँ गया होगा? आपको क्या अंदेशा है? मेरे को कहाँ गया तो क्या पता, मैं नहीं जानता नहीं कहाँ गया। तो लगभग 30 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। बिल्कुल। यहाँ गुमशुदगी कायम करा दी। जी बिल्कुल। चलिए आप भी सामने आइए। आप क्या लिखते, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं डिजेंद्र कुमार साहू। डिजेंद्र कुमार साहू। साहू जी क्या लगते हैं आप नकुल राम साहू के? बलराम साहू जी मेरे मामा जी हैं और मैं उनके बिल्कुल पड़ोसी हूँ। जी। तो कल कितने लास्ट टाइम आप कितना बार देखे? मतलब मैं सुबह कम से कम 9-10 बजे देखा था। दुकान भी गया था और दुकान में ऐसी बात भी हुआ था। उसके बाद मैं भी किसान आदमी हूँ, खेती किसानी करता हूँ, तो मैं भी उधर खेत चला गया। परेशान था क्या? ऐसे कुछ भी परेशान नहीं, वो ऐसे स्वभाव के लड़के हैं, पूरा सादगी, ना बीड़ी तंबाकू सिगरेट दारू किसी से लंद फंद कुछ दुर्व्यवहार भी नहीं था, कोई ऐसा प्रवृत्ति का भी नहीं था, कोई
किसी के प्रति जाने का आने का उसका कोई यारी दोस्ती भी नहीं, वो अपना जो है सादगी जीवन और दुकान उसका मेन पेशा था। कैसे अचानक साहू जी अचानक ये कहीं नहीं चले बोल गए? सकते, हम लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं, सदमे में पड़ गए हम। बिल्कुल मैं करीबी आदमी हूँ और मेरे मामा भाचा का रिश्ता है, और इसको देख के हम लोग परिजन भी और पूरे आसपास गांव पूरा सदमा गया है कि लड़का ऐसा हुआ क्यों। मतलब बार बहुत बार अच्छे नेचर सबके का है। बार बार सबको यह प्रश्न उठ रहा है कि लड़का ऐसा हुआ क्यों, तो क्योंकि जब वैसे स्वभाव आपकी का मुलाकात जब सुबह हुई थी जी तो क्या बातचीत हुई, कुछ जो आपको बताया नहीं, ऐसे सामने है दुकान हमारे घर सामने, हाँ। डेली वैसे बातचीत करते रहते हैं, हंसी मजाक, मामा के लड़के हैं तो हाँ, हंसी मजाक डेली होता था। डेली होता था। कुछ बातचीत वो- बातचीत हुआ क्या साहू जी नहीं का? कुछ ऐसे जो डेली मतलब आपको लगा कि कुछ परेशान हो गए? नहीं कुछ परेशानी नजर नहीं दिखा, हम्म। बस जो डेली जैसे बातचीत करते हैं वैसे ही बातचीत किए, बढ़िया हंसी मजाक, बस वहां तक सीमित। मैं मतलब आपने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कदम ऐसा उठाएगा बिल्कुल करके? सोचा नहीं था, मोबाइल वगैरह भी छोड़ दिया बताओ? बिल्कुल मोबाइल वगैरह छोड़ दिए, केवल पैंट और शर्ट और एक तो साइकिल लेके ही निकले हैं। साइकिल में निकले? बिल्कुल साइकिल लेके, और कुछ भी नहीं। गांव वाले नहीं बता रहे हैं क्या यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं? नहीं नहीं कुछ भी किसी को पता दिखा नहीं ही चल रहा है। हम लोग रात के 2-3 बजे तक मामा और पूरे परिवार वाले हाँ। पूरा गांव आसपास पूरा पता साजिश किए, आज सुबह से लेकर अभी वर्तमान तक भी जारी है, फिर भी जो है कुछ पता नहीं चला है। लोकल टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहते हैं कि जितने भी दर्शक लोकल टीवी देख रहे हैं, उन लोग यदि इस लड़का मिल जाता है तो सुपुर्द हमारे ग्राम भतरावली में लाकर करें, हम बहुत धन्यवाद प्रदान करेंगे। यही बहुत चाहते अच्छी बात कही साहू जी। हैं। और एक पिता के रूप जी क्या कुछ कहना चाह रहे साहू जी? और मैं इसी तरह लोकल टीवी की कड़ी ऐसे बढ़ती रहे और हमारे लोकल लोगों को यही खबर मिलते रही, यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकल टीवी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चलिए साहू जी बिल्कुल धन्यवाद। एक पिता के रूप में लोकल टीवी के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल सर, कहाँ है मेरा लड़का? मिलेगा तो सर तुरंत ला के मेरे को पहुंचा देंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा सर। साहू जी लोकल टीवी को ही आपने याद किया ऐसे समय में, बिल्कुल लोकल टीवी के प्रति इतना भरोसा क्यों? बिल्कुल लोकल टीवी में सारा दुनिया में जाता है और लोकल टीवी से पता चलता है कि उनका लड़का है गुम गया है बोल करके पता चलता है, इसलिए मेरे को लोकल टीवी मालूम है सर, इसलिए मैं बताया। बिल्कुल। चलिए आपने मुझे फोन किया था भाई साहब, लोकल टीवी के प्रति इतना भरोसा क्यों, ये जानना चाहूंगा। धन्यवाद तिवारी जी। ये लोकल टीवी के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ कि एनी टाइम ये जो है ना गाँव खबर में मिल लोग जाता है, देखते गाँव में खबर मिल जाता है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम बुलाए हैं। आपके गांव का युवक 30 घंटे से लापता है, आप कब अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी क्या उससे? आपकी नहीं, मुलाकात नहीं हुआ था। मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुई थी? नहीं हुआ था। चलिए बिल्कुल। तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? मैं अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी मिले, रास्ता में हो, कहीं बाहर में हो, फोन के माध्यम से हो या कुछ कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी देखें, लोकल टीवी तो की खबर अपना- देख के तुरंत सूचित हाँ। करें। चलिए बिल्कुल। तो अब आदत व्यवहार कैसा था उस युवा का? एकदम अच्छा था। बहुत अच्छे रह हाँ। जाएंगे, नकुल बहुत अच्छा है। हाँ। बिल्कुल। चलिए क्या नाम लिखते हैं कौन? आप? मैं चंदूराम नागेश। चलो चंदूराम नागेश जी को आपने सुना, आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम दीक्षांत बघेल है। बघेल जी क्या कहना चाहेंगे उस युवा के बारे में जो 30 घंटे से लापता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भतरावली का ये है सबका सोच, ऐसा लड़का क्यों, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, किसी के साथ संगत नहीं होता, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कही। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? मैं तो सर कभी सोचा नहीं था कि नकुल कुमार साहू ऐसा लड़का है बोल के, कभी देखा नहीं था मैं उसको। फिर भी आज वो कल से गुमशुदा है तो मैं खुद सदमा में हूँ, कभी सोचा नहीं था। आप ऐसा उनके लड़का दोस्त हैं? है। हाँ, मैं दोस्त हूँ, साथ में पढ़े हैं? साथ में पढ़ा हूँ। तो दोस्त कैसा था? दोस्त से अंतिम बार बातचीत कब हुई थी? बातचीत तो नहीं हुआ था। क्या नाम लिखते हैं आप? रुपेंद्र कुमार बाबू। चलिए रुपेंद्र कुमार बघेल जी को आपने सुना। दादा आप क्या लगते हैं उनके? मेरा भतीजा छोकरा। आपको भतीजा है? जी। कैसा दादा, बहुत टेंशन में हो क्या दादा आप भी? नहीं, मेरे को तो बात नहीं फूट रहा है सर। हाँ। लड़का जो है ना इतना शानदार लड़का, जब भी मैं दुकान जाता हूँ, मैं तो बीड़ी पीता हूँ, दुकान जाता हूँ तो मेरे को हंसी मजाक से वो जो है ना लड़का हमेशा करते रहता है। इस साल बेटा तेरे लिए मैं शादी करूँगा, बहू लाऊंगा, बोलता हूँ हाँ बाबा ले आना बोल के बोलता है, और बहुत खुश में मेरे साथ रहता है। दादा बीड़ी पीना गलत बात है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोड़िए ये सब गलत चीज को। ठीक है सर, सुन भी दी। बिल्कुल। चलिए तो कुल मिलाकर सभी लोगों से हमने बातचीत किया, भतरावली गांव के ग्रामीणों से, उनके पिताजी से हमने बातचीत किया। सभी लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर ये काफी दुखद पल है, दुखी हैं हम सब लोग जब से नकुल राम घर से गया है। बताया जैसे कि डिगन साहू जी ने बताया कि एक पैंट शर्ट और एक साइकिल लेकर वो घर से निकला है
और ऐसे में काफी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा है। साहू जी, मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए। यदि लोग लोकल टीवी को देखने के बाद यदि कहीं मिलता है तो किस नंबर पे संपर्क करेंगे? मोबाइल नंबर धीरे से बताइए। 93 99 14 50 75। ये आपका मोबाइल नंबर ये है मेरा नंबर है जी। आप भी अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8817497977। चलिए, तो ये मोबाइल नंबर बताया है चंदू जी ने बताया है, उनके पिताजी बलराम साहू जी ने बताया है, और दोनों ने कहा है कि इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और लोकल टीवी के माध्यम से मैं आपको पहले भी बता दूं, पहले भी कई ऐसे केस हैं देवभोग में, 4 से 5 केस जहां उनके परिजन खो गए थे, और लोकल टीवी में खबर चलने के बाद 12 घंटे के अंदर बिछड़े हुए परिजनों से उनके जो संबंधित व्यक्ति से मुलाकात हो गई थी, और जिसके चलते लोकल टीवी के प्रति लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ा है। निश्चित तौर पर मैं भी आम जनों से अपील करना चाहूंगा कि यदि इस खबर के माध्यम से इस फोटो को भी, उनका फोटो को भी हम दिखाएंगे, तो इस खबर के माध्यम से फोटो वोटो रखेंगे, कुछ फोटो दिखाइए, तो यदि हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर हम भी उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो ये जो छोटा सा उनका जो फोटो है, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि छोटे से फोटो को आप दिखा दीजिए। विक्की, एक छोटा सा फोटो है, इस फोटो के माध्यम से जो है खबर तुरंत तत्काल हम डिस्प्ले करके दिखाएंगे। और आप लोगों से अपील है कि जब भी इस तरह की चीजें होती है तो तुरंत यदि आपको किसी भी तरह की सूचना मिलती है तो आप तत्काल इसकी जानकारी आम जनों तक प्रेषित करें। तो इस फोटो को हम, जो ये फोटो आपको जो नजर आ रहा है, इस फोटो को हम लोकल टीवी के स्क्रीन पर भी दिखाने का काम करेंगे। जैसे कि इस फोटो को आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा फोटो है, इस बड़ा सा फोटो को भी आप देख रहे हैं। तो कैमरा पर्सन विक्की, इस फोटो को दिखाने का दिखाइए। विक्की, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि इस फोटो को दिखाइए, और इस फोटो को दिखाने के बाद धीरे से हमारी भी कोशिश रहेगी कि जो है संबंधित व्यक्ति के विषय में यदि कोई भी सूचना मिलती है तो इस फोटो को हम डिस्प्ले करके भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो तत्काल उनके परिजन परेशान है, उनके पिताजी परेशान है, गांव के दोस्त परेशान है, उनके भाई परेशान है, उनके चाचा परेशान है, गांव के जनप्रतिनिधिगण परेशान है, तो तत्काल आप इसकी सूचना तुरंत देने का काम करें ताकि इनकी परेशानी भी दूर हो जाए। और इनकी जो माता जी है, जैसा कि डीजन जी बता रहे हैं, उनकी माता जी का रो रो कर बुरा हाल है। जब से बेटा गया है तब से माता जी सिर्फ एक ही वर्ड कह रही हैं, बेटा जल्दी वापस लौट आ। माता ने आज इतनी ज्यादा परेशान है कि माता ठीक से भोजन भी नहीं करी है, पिताजी ने भी भोजन नहीं किया है। पिताजी के इस आंखों से आंसुओं की धारा देख रहे हैं, कैमरा पर्सन विक्की दिखा रहे हैं, रो रहे हैं पिताजी, लोकल टीवी में बिलख रहे हैं और रोते हुए अपने बेटे को कह रहे हैं। आपके बेटे से क्या अपील करना चाहेंगे? कोई संदेश है? मेरा बेटा जल्द से जल्दी आ जाए, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। चलिए, पिता रोते हुए अपने बेटे को कह रहे, बेटा जल्दी वापस आ जा, लौट के घर आ जा। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक बाप और बेटे का प्रेम जिस तरह होता है, उस प्रेम के विषय में शब्द नहीं है, उस प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती। आज बेटा जब 30 घंटे से अपने पिता से दूर है, अपने पिता से बिछड़ गया है, कहीं दूर चला गया है, पिता से बातचीत नहीं हुई है, तो पिता का दिल तड़प उठा है। और निश्चित तौर पर पिताजी भी काफी टेंशन में है, तनाव में है, घर के लोग पूरे तनाव में है, आसपास के जो लोग हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग कह रहे हैं कि नकुल, जब तुम्हारा आदत व्यवहार इतना अच्छा था, तुम्हारा आदत व्यवहार सौम्य था, तुम काफी सरल व्यवहार के थे, व्यापार संभालते थे, अपने घर के लोगों को संभालते थे, तो अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि तुम अपने घर से अचानक ऐसे चले गए? पिता कह रहे हैं बेटा लौट आओ, सभी लोग कह रहे हैं लौट आओ। और लोकल टीवी की भी नकुल से अपील है, नकुल इस खबर को आप देखते हैं, अन्य लोगों तक पहुंचती है, तो आपसे अपील है लोकल टीवी के नकुल कि आप भी लौट आइए और अपने जो आपके जो माता पिता जो बिलख रहे हैं, अपने माता पिता को आकर संभाल लीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।